फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम अपनी श्रृंखला जो हमारी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए शुक्र का 12 भावों में हम रिजल्ट देखेंगे। तुला लग्न के अंदर अगर आपका लग्न में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न बैठता है। तो तुला लग्न के अंदर शुक्र देव हमें 12 भावों के अंदर अलग अलग में क्या रिजल्ट हमें देंगे, क्या पॉजिटिव रहेगा क्या नेगेटिव रहेगा, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि शुक्र देवता जो तुला लग्न के अंदर अगर लग्न में 7 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी ग्रह जो बनते हैं शुक्रदेव बनते हैं। इसका मतलब है कि लग्नेश जो है वो इस कुंडली के अंदर शुक्रदेव हैं। तो मेन शुक्र देवता इस कुंडली के अंदर अति योग कारक की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, अब योग कारक की डेफिनेशन ये रहेगी कि योग कारक जहाँ बैठेगा वहाँ के वृद्धि करेगा। ठीक है, साथ ही शुक्र देवता लग्नेश है। अब लग्नेश इस कुंडली के लिए जो सबसे अच्छा से अच्छा हो सकता है वो करेंगे क्योंकि लग्नेश है। ठीक है, अब इस कुंडली के अंदर जैसे जहाँ पे 7 नंबर लग्न में लिखा है इसका मतलब तुला लग्न हो गया। शुक्र देव लग्न में ही अगर विराजित हो जाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देंगे, लग्न के अंदर शुक्र देवता यहाँ हमें टोटल पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। यहाँ पे शुक्र देवता जो है मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। जो आप पंच महापुरुष योग में से एक योग ये है मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग के अंदर शुक्र देवता लग्न में बैठ के जातक को लग्न के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे क्योंकि ये जातक की जो पर्सनैलिटी होगी काफ़ी प्रेजेंट पर्सनैलिटी होगी, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। ज़्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं मतलब फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में भी वो कार्य कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो अट्रैक्टिव होती है। ऐसे जातक दूसरों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। शुक्र देवता अगर यहाँ से दृष्टि यहाँ डालेंगे तो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, डेली वेजेस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ में शुक्र देवता विवाह के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट जातक को देंगे, विवाह के रिगार्डिंग भी अच्छे रिजल्ट देंगे। जातक इसके अंदर शुक्र देवता अगर लग्न में है मालव्य नामक राजयोग शुक्र से रिलेटेड लग्जरियस लाइफ जातक जीता है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जातक को इसमें प्रदान होता है। वैसे कि भूमि भवन वाहन की समस्याएं नहीं होती हैं। पर्सनैलिटी एक ऐसी हो जाती है कि जैसे शुक्र देवता लग्जरी के कारक हैं तो जातक लग्जरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाला होता है इसके अंदर। साथ ही शुक्र देवता की दशा अंतर्दशा के अंदर जातक को पूर्ण सुख मिलता है, धन दौलत मिलती है, सब चीज़ें उसको परिपूर्ण तरीके से मिलती हैं। साथ ही अगर शुक्रदेव जो यहाँ रिजल्ट देंगे वो डिपेंड करेगा कि जातक का शुक्र देवता में बलाबल कितना है। अब जैसे कि जो हमने रिजल्ट आपको बताए हैं वो रिजल्ट के अंदर कमी आ जाएगी अगर शुक्र देवता के अंदर बलाबल की कमी हुई तो, या शुक्रदेव अस्त हुए तो। इस कोई स्थिति में अगर शुक्रदेव अगर लग्न में बैठते हैं तो शुक्रदेव का रतन जो है वो स्टोन डाला जा सकता है, उससे उसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है अगर शुक्र देवता की डिग्री वाइज बलाबल कम है। ठीक है, शुक्रदेव रिजल्ट उतना ही देंगे जितना उनके अंदर डिग्री वाइज बलाबल होगा। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि शुक्र देवता की प्रेडिक्शन करने से पहले, किसी भी ग्रह के प्रेडिक्शन करने से पहले उसका डिग्री वाइज बलाबल देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस कुंडली के अंदर शुक्र देवता का यहाँ पे आप लग्न में अगर बैठते हैं मालव्य राजयोग में तो उसमें शुक्र देवता का रतन पहना जा सकता है, वो उसके लिए लाभप्रद रहेगा। ठीक है, अब शुक्र देवता बात करते हैं। शुक्र देवता अगर हमारे दूसरे घर के अंदर आ जाते हैं तो शुक्र देवता दूसरे घर के अंदर भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। क्यों पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र देवता यहाँ पे लग्नेश के मालिक लग्नेश हैं खुद बखुद, और वो आके योग कारक ग्रह आके बैठा है दूसरे घर के अंदर। ऐसे जातक को धन कुटुंब वाणी के अकॉर्डिंग चीज़ें पॉजिटिव मिलेंगी। ऐसे जातक की वाणी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। ऐसे जातक सिंगिंग से भी जुड़ सकते हैं। अगर शुक्र देवता के अंदर पूर्ण बलाबल है और यहाँ पे कोई पाप ग्रह नहीं है तो शुक्र देवता सिंगिंग में जातक का करियर बना सकते हैं और शुक्र देवता की दशा अंतर्दशा चल जाए तो। ठीक है, क्योंकि शुक्र देवता यहाँ पे धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग परिवार साथ देने वाला होगा। यहाँ से दृष्टि जो डालते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जातक की ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर देंगे, जातक अपनी वाणी से ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देगा। तो उसके रिगार्डिंग भी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग भी जातक को टोटल पॉजिटिव रिजल्ट शुक्र देवता अपनी दशांतर दशा के अंदर देंगे। लेकिन साथ ही रूल अपना वही रहेगा, डिग्री वाइज अगर बलाबल जितना होगा उतना ही रिजल्ट शुक्र देवता देने के लिए कैपेबल होंगे। तो यहाँ पे शुक्र देवता का रतन पहना जा सकता है। अगर आप स्टोन पहनना चाहते हैं तो रतन शुक्र देवता का रतन पहन के शुक्र देवता को और बल दे के आप जो है शुक्र देवता से अच्छे रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। तो शुक्र देवता यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर हमारे शुक्र देवता यहाँ पर आते हैं तीसरे घर के अंदर तो हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे,
या हमें नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब कारण क्या है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, शुक्र देवता योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ दृष्टि डालता है, वहाँ के रिजल्ट्स में वृद्धि करता है। अब शुक्र देवता यहाँ आके बैठे हैं, यहाँ पे भी इसके रिजल्ट में वृद्धि करेंगे। ये घर नेगेटिव हो गया, इस वजह से शुक्र देवता का रिजल्ट भी नेगेटिव हो गया। अब शुक्र देवता यहाँ पर बैठकर जातक को मेहनती बहुत ज़्यादा बनाएंगे। ऐसा जातक जो, क्योंकि लग्न का मालिक जब मेहनत में आके बैठता है तो शुक्र देवता यहाँ पे जातक का मेहनत खपने वाला इंसान ज़्यादा होगा। जातक पैदाश होने से ही ये चीज़ें आपको बोलते हुए नजर आएंगे कि मुझे ज़िंदगी में जो कुछ मिल रहा है मुझे मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तब जाके कुछ मिला है। जातक को मिल जाता है धीरे धीरे करके, लेकिन जातक को खपना पड़ता ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हार्ड वर्क के घर में आ गया ये। छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र देवता वहाँ के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ में यहाँ से जो दृष्टि डालते हैं यहाँ, तो जातक की यात्रा करा सकते हैं, भाग्य में ऑब्स्टेकल्स दे सकते हैं। जातक धर्म को मानने वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ से फादर से आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं, जातक के लंबे ट्रेवल कर सकता है जातक यहाँ पे, ठीक है। उसके रिगार्डिंग शुक्र देवता यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब शुक्र देवता हमारे जो है यहाँ चौथे घर के अंदर आते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? शुक्र देवता हमें यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र देवता जो है यहाँ पे योग कारक ग्रह आके कहाँ बैठे? चौथे घर के अंदर। अब चौथे घर में शुक्र देवता यहाँ पे क्या करेंगे कि भूमि भवन वाहन का सुख जातक को प्रदान करेंगे। यहाँ से दृष्टि अगर शुक्र देवता यहाँ डालते हैं तो काम में वृद्धि देंगे, माता की सुख में वृद्धि देंगे। शुक्र देवता, अगर शुक्र देवता की दशा अंतरदशा चलती है तो जातक उस दशा अंतरदशा के अंदर जातक भूमि भवन वाहन ये तीनों चीज़ों से परिपूर्ण होगा। अगर वो खरीदना चाहता है तो ले सकता है और अच्छी रहेगी उसके लिए। साथ ही साथ में यहाँ से माता के सुख में वृद्धि रहेगी। यहाँ से शुक्र देवता जैसे यहाँ दृष्टि डालेंगे तो जातक की दशा अंतरदशा में अपने काम में वृद्धि मिलेगी। मतलब जातक, अगर पहली चीज़ तो अगर जातक प्रोफेशन सेटल नहीं हो रहा था तो दशा अंतरदशा में प्रोफेशन सेटल हो जाएगा। यदि प्रोफेशन सेटल्ड है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से शुक्र की दशा अंतरदशा में उस जातक को पूर्ण अच्छा रिजल्ट जहाँ पे शुक्र देवता प्रदान करेंगे। लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि शुक्र देवता डिग्री वाइज जितना बलाबल उनके अंदर होगा, शुक्रदेव उतने ही रिजल्ट देने के कैपेबल होते हैं। इसी कारण से शुक्र देवता का इस कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर आप जो है रतन पहन के शुक्र देवता के रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं, अगर शुक्र देवता में बलाबल की कमी है तो, या शुक्र देवता अस्त है तो, ठीक है। दोनों केसेस में शुक्र देवता का रतन यहाँ पहना जा सकता है। शुक्र देवता आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। अब अगर शुक्र देवता हमारे पंचम भाव में आते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? शुक्र देवता पंचम घर में हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आके बैठा हुआ है, साथ ही साथ शुक्र देवता लग्नेश होकर यहाँ आके बैठे हैं। यहाँ पे जातक को शुक्र देवता लव रोमांस के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ में शुक्र देवता यहाँ पे पुत्री का योग बना देंगे, फर्स्ट चाइल्ड जो पुत्री का योग बना देंगे यहाँ शुक्र देवता। साथ ही साथ पेट जन्य समस्याएं हैं उनमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। साथ जातक काफ़ी रोमांटिक पर्सनैलिटी, क्योंकि ये माइंड का भी घर है, तो माइंड जो बुद्धि होगी जातक की, शुक्र देवता थोड़ा रोमांटिक बना देंगे, जातक को क्रिएटिव बना देंगे, आर्टिस्टिक बनाएंगे। जातक ऐसे जातक काफ़ी आर्टिस्ट प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा कार्य में कर सकते हैं। यहाँ से शुक्र देवता यहाँ डालेंगे तो लाभ में वृद्धि करेंगे, बड़े भाई बहनों से लाभ जनरेट करेंगे। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज जरूर दे सकते हैं, लेकिन शुक्र देवता जो है यहाँ पे बड़ी ही हेल्थ इश्यूज नहीं देंगे। शुक्र देवता यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट, लाभ जनरेट, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होगी जातक के। तो कुल मिला के शुक्र देवता यहाँ पे टोटल पॉजिटिव रिजल्ट जातक को यहाँ प्रदान करते हैं अपनी दशा अंतरदशा के अंतर्गत, ठीक है। अब अगर हम बात करें शुक्र देवता हमारे यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? शुक्र देवता यहाँ पर हमारे उच्च के हो गए हैं। जैसे कि उच्च का ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन शुक्र देवता यहाँ नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। जानते हैं सभी कि शुक्र देवता जो है, कोई भी ग्रह हो अगर उच्च अवस्था में है तो अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। लेकिन कहना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जातक का जो शुक्र है योग कारक ग्रह है, जहाँ बैठेगा वहाँ के वृद्धि करेगा। अब शुक्र देवता यहाँ छठे भाव में आके बैठे हैं, ये घर नेगेटिव हो गया, जिस वजह से शुक्र यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। इसी कारण से अगर किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप इनका रतन पहन के इनका जो है डिग्री वाइज जो है इनको बल दीजिए, वो आपके लिए और नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी की कुंडली में है तो वो देख सकता है अपनी कुंडली खोल के कि अगर आपका शुक्रदेव छठे घर के अंदर है तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना में फंसाने का काम शुक्र देवता यहाँ करेंगे। हाँ, शुक्र देवता हाउस ऑफ कंपटीशन में आपको जिताने का काम कर सकते हैं,
इसके अलावा शुक्र देवता यहाँ रोग, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, इनमें जातक को फंसा के जातक का जीवन बहुत कठिन बना देंगे। इस वजह से यहाँ पे शुक्र देवता का रतन वर्जित रहेगा, शुक्र देवता का रतन नहीं पहनना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे शुक्र देवता यहाँ पे, तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होगा जातक का, हॉस्पिटलाइज एक्सपेंस होगा, चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा जातक के लिए नेगेटिव रहेंगी यहाँ पे। तो शुक्र देवता का यहाँ पे सबसे पहली चीज़ रतन नहीं पहनना है हमें। यहाँ पे जातक शुक्र देवता के दान डोनेशन करने के बाद उपाय करने से ही जातक कि शुक्र देवता के रिजल्ट में थोड़ी सी जो है कमी आएगी नेगेटिविटी में। इसी वजह से यहाँ पे जो है शुक्र देवता में नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। अगर हमारे शुक्र देवता यहाँ आते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? शुक्र देवता यहाँ हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र देवता जो है लग्नेश का मालिक सप्तम भाव में आके बैठा। ऐसे जातक का सप्तम भाव के रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट जातक को देखने को मिलेगा। अब शुक्र देवता यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो विवाह में अगर जातक मेल है तो उसको जो फीमेल है, और अगर जातक फीमेल है तो उसका मेल जो भी पार्टनर मिलेगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र देवता सुंदरता के कारक है, अट्रैक्टिवनेस के कारक है। इसी कारण से शुक्र देवता यहाँ पे आपके पार्टनर को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएंगे। साथ ही साथ शुक्र देवता यहाँ से जो दृष्टि लग्न पे डालेंगे तो आपको भी अट्रैक्टिव बनाएंगे, आपकी भी पर्सनैलिटी में जो है एक सुधार लेके आने का कार्य शुक्र देवता यहाँ करेंगे। अब शुक्र देवता यहाँ पे क्या करते हैं कि शुक्र देवता यहाँ पे डेली बेसिस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं जातक को। शुक्र देवता यहाँ पे जो है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं जातक को। जातक का विवाह के बाद में चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाती हैं। विवाह के अगर खासकर मेल्स की बात करें तो मेल्स अगर शादी के बाद में जो है जातक के लिए शुक्र, क्योंकि खासकर मेल्स की कुंडली में शुक्र ज़्यादातर शादी के बाद एक्टिवेट होता है जब उनकी लाइफ में कोई स्त्री आती है, तो जिस कारण से शुक्र देवता जो है उनको उसके बाद शादी के बाद में एक अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। शुक्र देवता यहाँ पे डेली वेजेस करेगा, पार्टनरशिप करेगी। अगर शुक्र देवता की दशांतर दशा चल जाती है तो डेली वेजेस में जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को यहाँ मिला है। ठीक है, कारोबार शुक्र से रिलेटेड जातक कारोबार जातक कर सकता है, उसके रिगार्डिंग में जातक को अच्छे रिजल्ट जातक को प्रदान होते हैं। यहाँ से लग्न के रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट, इनके रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट। अगर शुक्र देवता का यहाँ पे बलाबल सबसे पहली चीज देखनी पड़ेगी, अगर डिग्री वाइज बलाबल शुक्र देवता का यहाँ नहीं है तो शुक्र देवता की जो जो पॉजिटिविटी हमने बताई है उसके अंदर पॉजिटिविटी के अंदर कमी आ जाएगी। इसी कारण से शुक्र देवता का यहाँ पे रतन पहना जा सकता है, अगर आप पहनेंगे तो उससे आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे आप शुक्र देवता की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे शुक्र देवता यहाँ आते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? शुक्र देवता हमें यहाँ नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। शुक्र देवता खुद के घर में आके बैठे हुए हैं, शुक्र देवता यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देंगे। ठीक है, इन लॉस के साथ थोड़ी सी समस्या दे सकते हैं। शुक्र देवता यहाँ पे जो है सडन लॉसेस दे देंगे। यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेंगे धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट जातक को देखने को मिलेंगे। जातक की शुक्र की दशा अंतर दशा के अंतर्गत जातक को टोटल नेगेटिव रिजल्ट इस कुंडली के अंदर प्रदान होंगे। इस वजह से, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे अगर शुक्र देवता का रतन आपने पहन लिया तो आपको और नेगेटिव रिजल्ट प्रदान होंगे यहाँ पे। इस वजह से शुक्र देवता का यहाँ पे रतन पहनना वर्जित होगा। अगर कोई आपको बता देता है कि शुक्र की आपकी दशांतर दशा चल रही है तो शुक्र की रतन पहन लो, और आपका 8वें में शुक्र आके बैठा हुआ है, तो आप खुद ब खुद ये रियलाइज करेंगे कि आप जो कार्य करेंगे उनमें सब में डिले देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेगी। जिस वजह से शुक्र देवता का यहाँ पे पाठ पूजा करके ही, शुक्र देवता को नमन करके ही रिजल्ट अच्छे निकाले जा सकते हैं, अन्यथा यहाँ शुक्र देवता हमें नेगेटिव रिजल्ट, टोटल नेगेटिव प्रदान करेंगे। ठीक है, अगर हमारे शुक्र देवता यहाँ आके बैठे हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? शुक्र देवता यहाँ हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। यहाँ पे शुक्र देवता क्या करते हैं कि शुक्र देवता भाग्य भाव में आके बैठे हैं। सबसे पहली चीज़ तो जातक जो है काफ़ी भाग्यशाली होता है। जातक के पैदा होने के बाद में आप खुद देखेंगे कि उसके परिवार के मतलब रुख ही चेंज हो गया। साथ ही साथ में शुक्र देवता यहाँ से फादर के लिए जातक को लकी कर देंगे, फादर के लाभ मिलेगा जातक को। यहाँ से जो दृष्टि यहाँ डालेंगे छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा। हार्डवर्क में वो रहेगी कि हार्डवर्क जातक को कम करना होगा और उसको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। साथ ही धर्म को मानने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा जातक। यहाँ पे शुक्र देवता लंबी यात्रा करा के भी जातक को लाभ देंगे। यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेंगे शुक्र देवता छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। जातक को कुल मिलाकर टोटल लाभ शुक्र देवता यहाँ पे जातक को प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र देवता यहाँ पे योग कारक ग्रह है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आगे बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट जातक को यहाँ पे शुक्र देवता अपनी दशांतर दशा के अंतर देते हैं। शुक्र देवता अपनी दशांतर दशा में भाग्य में जो चीज़ें उसके हैं सब चीज़ उसको ला के देते हैं।
अगर हमारे शुक्र देवता यहाँ के बैठे हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? शुक्र देवता हमें यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। शुक्र देवता यहाँ पे क्या करेंगे? हमें जातक को कर्म भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। ऐसे जातक एक बात है कि अगर जातक का प्रोफेशन सेटल नहीं हुआ है तो शुक्र देवता अपनी अंतर्दशा के अंदर जातक का प्रोफेशन सेटल कराने का कार्य जातक का करा देते हैं। साथ ही यहाँ से पिता से संबंध अच्छे रहते हैं जातक के। यहाँ से जो दृष्टि डालते हैं यहाँ पे तो भूमि भवन वाहन के रिगार्डिंग जातक को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। माता का सुख जातक को मिलता है, माता के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही साथ में शुक्र देवता यहाँ पे जातक के काम में वृद्धि, अगर काम सेटल नहीं था सेटल करा देंगे, यदि सेटल्ड है तो काम में वृद्धि, प्रमोशन कराना, अपनी दशांतर दशा के अंदर नौकरी करते तो प्रमोशन, यदि बिजनेस करते हैं तो एक और फर्म खोल देना, इस तरह के काम शुक्र देवता अपनी दशांतर दशा के अंदर यहाँ पे जातक को देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे भी जातक का जो है रतन शुक्र देवता का जो है वो पहना जा सकता है, उससे उसका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा उसके लिए। अगर हमारे शुक्र देवता हमारे यहाँ आते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? शुक्र देवता हमें यहाँ पे टोटल पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। यहाँ पर शुक्र देवता अगर यहाँ पे आते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र देवता लग्नेश है, यहाँ पे लाभ में आगे बैठे हैं तो लाभ ही जनरेट करेंगे। अगर सबसे बड़ी बात ये देखिए, अगर ऐसे जातक में, ऐसी कुंडली के अंदर शुक्र देवता की अगर दशा चल जाए, महादशा चल जाए तो जातक के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, क्योंकि महादशा एक लंबे समय के लिए चलती है। साथ ही साथ शुक्र देवता के अंदर पूर्ण बलाबल अगर हो जाए तो शुक्र देवता टोटल लाभ जनरेट करते हैं, पैसे की कभी कमी नहीं होती, उसके लाभ की कभी कमी, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ से जो दृष्टि यहाँ अगर डाली है, अगर वो गरीब खानदान में भी पैदा हुआ है तो भी खुद इतना कैपेबल होता है कि वो पैसे कमा सकता है। यहाँ से शुक्र देवता यहाँ जातक को आर्टिस्टिक बनाते हैं, जातक जो है मतलब इन्फ्लुएंसर टाइप बन सकता है, मतलब फेमस होने की, क्योंकि जातक एक आर्टिस्ट होता है। यहाँ से जो लव रोमांस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, साथ ही पहली पुत्री का योग बना देगा जातक को। यहाँ पे शुक्र देवता बैठे हुए बड़े भाई बहनों से लाभ जातक को जनरेट कराते हैं। दशांतर दशा में जातक को फाइनेंशियल गेन्स देते हैं, जातक को हर प्रकार का लाभ जातक को शुक्र देवता अपनी दशांतर दशा के अंदर, इस कुंडली के अंदर देते हैं। ऐसे केस में जातक अगर शुक्र देवता का रतन जो है अगर पहना जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उससे जातक अपने शुक्र को बलाबल दे सकता है, इफ अगर उसके अंदर बलाबल नहीं है तो। ठीक है। अगर हमारे शुक्र देवता हमारे यहाँ आते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? शुक्र देवता हमारे यहाँ पे हमें नीच के हो जाएंगे और नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब आप देखेंगे शुक्र देवता, पहली चीज तो कंडीशन देखते हैं हम, शुक्र देवता यहाँ नीच के हो गए, जिस वजह से हमें नीच के नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। साथ ही शुक्र देवता यहाँ 12वें घर के अंदर आ गए तो भी हमें नेगेटिव करेंगे। अब कुछ लोग बाग ये कहेंगे कि शुक्र देवता 12वें घर के अंदर आए, 12वां घर शुक्र देवता का दिशाबल घर है, लेकिन शुक्र देवता दिशाबली भले ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नीच के हो गए। नीच के होने के कारण शुक्र देवता यहाँ पे लग्नेश का नीच का होना, मतलब रोग ऋण कर्जा दुर्घटना में फंसाना, यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेंगे तो। साथ ही शुक्र देवता अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो है जातक को व्यय, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कराएंगे, फॉरेन ट्रेवल करा देंगे। ऐसा जातक जो है कि कुछ फ्रॉड वाड करके बाहर सेटल हो जाता है, भाग जाता है उस जगह से। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट जातक को देंगे। जातक को ज़्यादा करके फॉरेन चले जाता है तो वहाँ से भी नुकसान जनरेट करके आ जाता है वापस, तो उसके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट शुक्र देवता अपनी दशांतर दशा देखें। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शुक्र देवता यहाँ नीच भंग राजयोग में नहीं आएंगे, क्योंकि नीच भंग नहीं, विपरीत राजयोग में नहीं आएंगे। विपरीत राजयोग का मतलब ये होगा क्योंकि 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में है। बात उनकी सही है अपनी जगह कि 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में है तो विपरीत राजयोग नहीं लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारी कंडीशन दो थी विपरीत राजयोग में। विपरीत राजयोग में ये थी कि 6 8 12 का मालिक 6 8 में हो, साथ ही साथ में लग्नेश की जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ लग्नेश ही शुक्र है तो वो नीच अवस्था में है, जिस वजह से विपरीत राजयोग की कंडीशन फुलफिल नहीं होती, जिस कारण से शुक्र देवता हमें यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ऐसे जातक का अगर यहाँ पे राहु और शनि के साथ में कोई युति बन जाती है तो ऐसे जातक को जेल यात्रा तक करनी पड़ जाती है शुक्र की दशांतर दशा के अंतर्गत। यहां से शुक्र देवता यहां दृष्टि डालेंगे, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना में तो फंसाएंगे अपनी दशांतर दशा में, तो जिस कारण से यहां पे शुक्र देवता का जो रतन है वो नहीं पहना जाएगा। शुक्र देवता का जो रतन शुक्र देवता को बढ़ाता है उससे यहाँ पे आपको नुकसान ही मिलेगा। अगर कोई आपको ऐसा सजेस्ट करता है कि आपको शुक्र देवता का रतन यहाँ पहन लेना चाहिए तो उसका मतलब है उसकी कैलकुलेशन में अभी कमी है, जिस कारण से शुक्र देवता का यहाँ पे रिजल्ट जो है नेगेटिव को वो बढ़ा रहा है। ठीक है, तो शुक्र देवता का यहाँ पे पाठ पूजन करने के बाद भी शुक्र देवता की नेगेटिविटी में कमी करके हमें जो है रिजल्ट को जीने लायक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो
तो आज हमने बात करी शुक्र देवता के 12 भावों में तुला लग्न के अंदर कि हमें शुक्र देवता क्या रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, आप अगर आपका कोई किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको सामने से डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें जाते जाते, जिससे लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल कुंडली देखी कैसे जाती है, क्या चीज़ें होती हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7017785627 पर। आप व्हाट्सएप करके चार्जेस जान सकते हैं। और साथ ही हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से आगे लेते हैं। राधे राधे।